एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चिंचैन ली कुनियन को हरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और ली कुनियन को बाहर फेंक दिया जाता है टेलीपोर्ट करके। जिस पे वहाँ पे उसके जो लिंचैन सेक्ट के लोग होते हैं वो आते हैं और वो उसे उठाते हैं, देखते हैं कि उसकी तो सारी मेरिडियंस खत्म कर दी है चिंचैन ने। जिस पे वो बहुत गुस्से में आते हैं उसके फादर। तो वो कहते हैं कि अब इसकी मौत का बदला तुम्हारे पूरे के पूरे 5 किंगडम को चुकाना होगा। जिस पे वो वहाँ पे उस पर अटैक करने जाता है, वहाँ पे जो 3 किंगडम के लॉर्ड लिंगू होते हैं। तभी वहाँ पे जो एंशिएंट नाइट होते हैं वो अपनी पावर से उसे ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें से आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। यहाँ पे जब तक ये कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे यहाँ से बाहर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग थी, अगली बार अगर ये गलती हुई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिस पे वो मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हेंदी शैन का दौरा सिस्टर हुआ खड़ी होती है और वो उसे कहती है कि हमें जो जितना हम चिंचैन को कमज़ोर समझ रहे हैं उतना नहीं समझना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो कहती है कि वो तो लड़का तो कि ली कुनियन किसी काम का नहीं था, बस अपने आप को ज़्यादा घमंड कर रहा था और उसकी मेरिडियन तो ख़त्म होनी चाहिए थी। उसे पता तो चले कि उससे ऊपर भी कोई हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं उसे अब की बार अगर चिंचैन के मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे ये बदला चुकाना होगा कि उसने मेरे सेक्ट की बेइज्जती की है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से वहाँ पे कंपटीशन दोबारा से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि अब की बार वहाँ पे वी किंगडम वाला होता है। तो उसकी सामने एक वहाँ पे सामने 5 किंगडम में से एक आदमी पहुंचता है जो कि वैंग चिमिन होता है। जिस पे वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे सामने एक 5 किंगडम में से कोई आदमी आएगा। और वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर हमारी वी डायनेस्टी की पावर क्या है। जिस पे वहाँ पे वैंग चिमिन कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, हिम्मत है तो अपनी पावर दिखाओ। जिस पे वो कहता है कि ओ, और वो उसे कहते हैं कि मैं तो तुझे अपनी सिर्फ एक मूव में ही खत्म कर दूंगा। जिस पे वो वहाँ पे अपनी जो सबसे पावरफुल टेक्निक होती है हैंड वाली, वो से उसके ऊपर करता है और बहुत सारे हैंड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जिस पे वैंग चिमिन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और एक स्लैश में उसके सारे हाथों को खत्म कर देता है। जिस पे वो कहता है कि ओ, तुम भी कुछ यहाँ पे ट्रिक्स जानते ही हो। जिस पे वो सबसे पहले वैंग चिमिन उस पे हमला करने के लिए जाता है, जिस पे वो उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है। उसके बाद वो उस पर अटैक करने जाता है तो वैंग चिमिन वहाँ पे उसके अटैक को डोज करके वहाँ से दूर चला जाता है। जिस पे वो कहता है कि तुम अब एक बार तो बच गया, अब की बार नहीं बचेगा। जिस पे वो वहाँ पे फिर से अपने उन हैंड से उस पर अटैक करने लगता है। तो वैंग चिमिन भी उसके उन हैंड्स से अपनी पूरी मेहनत करके अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक रहा होता है। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे पत्थरों से उसके ऊपर वहाँ पे डाल देता है। तो वो कहते हैं वहाँ पे लोग कि इसका तो काम बहुत जल्दी खत्म हो गया वैंग चिमिन का, ये बहुत टैलेंटेड था, लेकिन इसका मामला यहाँ खत्म हो ही गया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे तो वैंग चिमिन अपना सोड इंटेंट को इस्तेमाल करता है और उस सोड इंटेंट से उसके उन सभी स्लैश को खत्म कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि सोड इंटेंट, ये सोड इंटेंट भी जानता है और तो ये सिर्फ 17 साल का है। तो वहाँ पे वो भी हैरान होता है और कहता है कि जब भी तुझे में इतना कॉन्फिडेंस है। तो वो भी उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो वैंग चिमिन होता है उसके अटैक को आसानी से खत्म कर देता है और फिर अपनी जो सोड इंटेंट की मदद से उसे बीच में से चीरता हुआ चला जाता है। जिस पे वो कहता है कि अर्ली स्टेज इंटेंट है तेरे पास। और वो ये कहता हुआ वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर उसे वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से वो पास हो जाता है और हम फिर देखते हैं कि वहाँ पे और फिर वहाँ पे फोर्थ प्रिंस का नंबर आता है बैटल के लिए। लेकिन उनके सामने वहाँ पे होता है हुआ तिंदो, जिस पे वो देख के कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस मैच को हार ही जाऊँगा। जिस पे वो फिर भी उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं और हिंदू ने बड़ी आसानी से एक पंच में दूर फेंक देता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं उसमें। तो वो मैच में वहाँ से हार जाते हैं और उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। जब वो वहाँ से गिर रहे होते हैं तो लॉर्ड लिंग वो इन्हें गिरते हुए कैच कर लेते हैं। उसके बाद वो कैच करने के बाद उन्हें कुछ पिल देते हैं, जो कि वो पिल भी उन पर कुछ असर नहीं करती, वो स्पिन को भी निकाल देते हैं। तो फिर वहाँ पे चिंचैन उन्हें कहता है कि वो वाली पिल उन्हें दीजिए जो मैंने आपको दी थी। तो वो उसे देते हैं तो वो उन पे काम कर लेती है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि फिर इसी तरीके से मैच चल रहा होता है और वहाँ पे फिर एक वी डायनेस्टी का एक और बंदा होता है और उसके सामने वहाँ पे ची कंट्री का फिर से एक आदमी आ जाता है, लॉर्ड लिंगवू का ही बेटा बेटा होता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट होती है, जिस पे वो कहता है कि मैं अभी कितना लकी हूँ, आज मेरे सामने यहाँ पे फायर किंगडम से आ गया। तो वहाँ पे उस पर अटैक करने लगता है तो वो भी पूरी कोशिश करता है उसे डिफेंड करने की, लेकिन वो आखिरी में हार जाता है उससे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। और इसी तरीके से वो भी वहाँ से बाहर हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दी शेन का नंबर आता है तो उसके सामने कोई आता है तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ से बाहर हूँ, मैं नहीं खेल रहा मैच। वो अपने आप को ही सस्पेंड कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे यंग मास्टर लैंग जो कि
वहाँ पे अकेडमी से होते हैं तो उनका नंबर वहाँ पे आता है। उसके बाद हम देखते हैं उनके सामने जो होता है वो उन्हें कहता है कि मास्टर मुझे गाइड कीजिए, जिस पे वो वहाँ पे बड़े ही एटीट्यूड में सिर्फ उसके ऊपर एक दो अटैक करता है और वो वहीं पे हार जाता है। उसके बाद वो जब वहाँ से बाहर आता है तो उसे कहता है कि दिशेन तैयार है ना, कि क्या पता अगली बार तुम्हारा और मेरा नंबर आए। और वो उसी इस तरीके की धमकी देता है। और हम देखते हैं कि फिर वहाँ पे अगला मैच होता है यू चिंगशू का और एक वी डायनेस्टी से, जिस पे वो कहता है कि ओ मेरे सामने भी यहाँ पे एक फाइव किंगडम से आ गया। इस पे वो उसे कहते हैं कि आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि अच्छी तरीके से किस तरीके से बोलता है, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। इस पे वो उसे कहती है कि आ जा। और वो भी अपना सबसे पावरफुल अटैक शुरुआत में इस्तेमाल करता है, जिसे वो आसानी से ख़त्म कर देती है यू चिंगसू। और फिर वो कहता है कि ओ तेरे पे कुछ तो ट्रिक्स हैं, लेकिन तू फिर भी मुझसे नहीं जीत पाएगी। तो वो फिर भी अपनी सबसे पावरफुल एक और ट्रिक इस्तेमाल करता है, तो वो उस पर अटैक करता है, जिस पे वो आसानी से उससे जीत जाती है यू चिंगसू, और उसे वहीं पे ख़त्म करके बाहर फेंक देती है। जिस पे वो वहाँ से लॉस्ट हो जाता है और वो कहती है कि मैं जीत गई। जिस पे लोग बाग कहते हैं कि वहाँ पे ये तो हमारी वी किंगडम से जीत गई। तो वो कहता है एक आदमी की हमारे वी किंगडम में सिर्फ वही एक जीनियस नहीं है, और भी बहुत है, वो तो बस लकी है वो यू चिंगशू क्यों से वो मिल गया। और हम वहाँ पे देखते हैं कि फिर दो लड़कों की फिर वहाँ पे फाइट हो रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं, जिसमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा जीतेगा। और उन दोनों की फाइट चल रही होती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।